अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्लेन टी केक, चाय वाला केक। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में, सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने जो तमाम सामान शामिल किया है आपको मैं वन बाय वन बताती रही हूँ और आप इसको नोट कर लें। 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने 120 ग्राम्स पिसी हुई पाउडर शुगर पीस ली थी, मैंने इसको वो ली है। अब मैंने इसमें 120 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया था, उसको मेल्ट कर लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस लिया है और 3 अंडे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ट्रे में ऑयलिंग के लिए मैंने कप में थोड़ा सा ऑयल और ब्रश ले लिया है। अब एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिसमें आराम से हम बीटिंग कर लें और इसके बाद मैंने इसके अंदर मेल्टेड बटर को मैं शामिल कर रही हूँ। आप कोई सा भी बटर यूज़ कर सकते हैं, बस आप मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखें। और इसके अंदर मैंने ये शामिल करने के बाद इसको तो आपने बीट कर लेना है कि इसका थोड़ा सा कंसिस्टेंसी है जो थिकनेस की तरफ आ जाए, इतना आप इसको बीट कर लेंगे। अब इसमें मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ। आपने वन बाय वन शामिल करने, सारे एकदम शामिल नहीं कर देने। इसके बाद इसको भी आप अच्छी तरह से बीट कर लेंगे कि इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाए, क्रीमी स्टफ़ की तरफ इसकी शक्ल आ जाए। आपने इसको इतना बीट कर लेना है। अब दूसरा अंडा भी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर तीसरा अंडा भी शामिल कर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से अब इसमें मैं पाउडर शुगर शामिल कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और आपके अपने ऊपर डिपेंड है, आपको कम या ज़्यादा चाहिए हो तो आप कर सकते हैं। मुझे इतनी ही चाहिए थी, मैंने इसके अंदर इतनी ही शामिल की है और इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। ये बिल्कुल क्रीमी स्टफ़ में हो जाएगा, आप इसकी शक्ल देखेंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर 1 कप मैदा शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसमें बेकिंग सोडा नहीं डलता और इसको दोबारा से आप बीट कर लेंगे और इसके अंदर मैं वनीला एसेंस भी शामिल कर दूँगी इस पॉइंट पे। अब इस बैटर को थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे रख रही हूँ और पैन को आप ग्रीस कर लें ऑयल से। इसके सही से ऑयलिंग आप ब्रश से कर दें, चारों साइड्स पे आपने अच्छी तरह से इसमें ऑयल लगा देना है। और फिर पैन के साइज़ का बटर पेपर काट के इसमें आप पूरा अप्लाई कर दें चारों तरफ और इसके सरफेस पे भी, ताकि केक बिल्कुल भी ना चिपके ना जले, अगर आराम से वो बेक हो जाए और इसमें स्टिक भी ना हो जब आप इसको निकालेंगे। अब तमाम बैटर को आप इस पैन में शामिल कर देंगे। अब पैन को आपने थोड़ा सा टैप कर लेना है ताकि इसमें जो भी बबल्स हैं वो कमिंग आउट हो जाए, यानी पहले ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वरना बाद में केक इस तरह से ख़राब हो जाते हैं बीच में से। ये देखें, इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें कि जितनी बबल्स हैं ये देखें बाहर आ जाएंगे, ख़त्म, फूट जाएंगे बिल्कुल। ओवन को आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लें और इसको 25 टू 30 मिनट्स के लिए आपने बेक करना है। और इसके बाद ये देखें आप इसमें कि ये तैयार हुआ कि नहीं। आप इसमें छुरी इंसर्ट करके देखेंगे, कम्प्लीटली ड्राई हो गई तो ये तैयार हो गया है और अगर ये गीली है तो आप इसको 5 से 10 मिनट और दे दें और फिर इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमने
कि आराम से बाहर आ गया ईज़िली। आपने इसका बटर पेपर को रिमूव करना है और इसको ठंडा होने देना है। उसके बाद प्यारे प्यारे स्लाइसिस में आपने काट के इसको डिश आउट करना है। फिर आप इसको सर्व करें चाय के साथ। नट्स भी आप दे सकते हैं। बहुत मज़े का ये लगता है। अपनी फैमिली को आप ज़रूर खिलाएं। बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी रेसिपी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का ये बनता है। और ये देखें कितना सॉफ्ट, कितना ज़बरदस्त ये बना है। ये देखें कितना मज़ेदार है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।